Namaste. Myself Meenakshi Kumari under the Faculty of Fashion Designing and Fine Arts. So today we will discuss about calligraphy. तो हम आज हम बात करेंगे कैलीग्राफी के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कैलीग्राफी में हम दरअसल आज पढ़ेंगे क्या। तो थोड़ी सी इंट्रो मैं आपको बता देती हूँ। कैलीग्राफी में हम आज बात करेंगे कैलीग्राफी मीनिंग, हिस्ट्री, टाइप्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं उनके बारे में और उनके प्रोसीजर के बारे में। तो हम बात करते हैं कैलीग्राफी। Calligraphy is the elegant art of forming beautiful handwriting. It involves the design and execution of lettering with a pen, ink, brushes or other writing instrument. ठीक है। The word calligraphy came from the Greek word. जो calligraphy word है basically वो आता है Greek word से, ठीक है, जिसमें कालोस मीन्स ब्यूटी एंड ग्राफाइन मीन्स टू राइट। अब इसमें क्या है, कैलीग्राफी का दरअसल मतलब क्या है। जब भी हम कोई भी राइटिंग ब्यूटीफुली डिज़ाइन में क्रिएट करते हैं तब हम उसे कैलीग्राफी कहते हैं, ठीक है। और कैलीग्राफी में हम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कैलीग्राफी बेसिकली किन किन मटेरियल से बनती है, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। कैलीग्राफी में आपको पेन, इंक, ब्रश और भी सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं कैलीग्राफी को क्रिएट करने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी उसके हिस्ट्री के बारे में जान ले। तो जो कैलीग्राफी है वो बेसिकली एंशिएंट टाइम पीरियड में एंशिएंट टाइम पीरियड से करी गई है। तो इसमें क्या है, जब एंशिएंट सिविलाइजेशन का टाइम था तब इस कैलीग्राफी का ओरिजिन हुआ था। तो उसमें हम क्या करते थे, जो पुराने टाइम की जितने भी स्क्रिप्ट्स वगैरह राइट डाउन होते थे वो कैलीग्राफी की हेल्प से राइट डाउन किए जाते थे। तो उसमें हम क्या करते थे, जो वहाँ के जो मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में जो वहाँ के कोर्ट में कोई अगर रूल लागू किया जाता था या एक एडवर्टीज़मेंट कुछ जारी की जाती थी लोगों को बताने के लिए, तब हम कैलीग्राफी का यूज़ करते थे। तो इसमें क्या है, बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो बाद में अलग अलग कंट्रीज़ या अलग अलग जगहों में उन्होंने अपनी कैलीग्राफी का स्टाइल और डेवलप किया, अपने तरीके से उसे डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एंशिएंट टाइम में जो कैलीग्राफी करी जाती थी तो उसमें कौन कौन सा था, इटैलिक के बारे में बात करेंगे, गॉथिक, रोमन और देवनागरी। ये जो टाइप्स है कैलीग्राफी की ये एंशिएंट टाइम से चली आ रही हैं, स्टिल अभी तक एग्जिस्ट करती हैं और अभी तो मॉडर्न कैलीग्राफी भी आ चुकी है। तो पहले हम बेसिकली इन कैलीग्राफी के बारे में पढ़ेंगे जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही हैं। तो हम इटैलिक कैलीग्राफी की बात करें तो ये इटैलिक कैलीग्राफी है। तो इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, ये क्लियरली विजिबल है और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एंगल्स दिखेंगे जो कि 15 to 30 डिग्री के एंगल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको स्ट्रेट लाइन भी देखने के लिए मिलेगी। ये देखो यहाँ पे है ना, ये स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलेंगी और थोड़ा सा आपको स्लांट सा नज़र आएगा, ठीक है। ये इसकी स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे देखो कुछ कुछ बताया गया है। इसमें इसकी स्पेशलाइजेशन को ही थोड़ा डिस्क्राइब किया है कि ये एक मतलब एक लेटर्स जो है उनको थोड़ा लंबाई में लंबा किया गया है। आपको नैरो ब्रांचेस दिखेंगे इसमें, ठीक है। रिवर्स ब्रांचिंग स्ट्रोक भी दिखेंगी, जैसे यहाँ पे बताया ना ये चीज़। ये इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं कि इसकी मतलब कैसे ये दूसरी कैलीग्राफी से अलग है, वो चीज़ है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें आपको दिखती हैं। फ्लोरिस्ट आपको ये डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है बट बहुत मिनिमल सा, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, कुछ कुछ जगहों पे मिलेगा। तो ये एक उनकी स्पेशलाइजेशन है इस कैलीग्राफी की, ठीक है।
अब हम बात करते हैं गॉथिक की। गॉथिक को हम मतलब इसकी बात करें तो ये एक एंशियंट टाइम में मतलब कैलीग्राफी करी गई थी, बट इसका ये चीज़ था कि कोई भी ड्रामेटिक स्क्रिप्ट लिखनी हो या डॉक्यूमेंट लिखना हो तब इस कैलीग्राफी का यूज़ करा जाता था। तो अब इसमें अगर इसकी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आप ये देखिए लेटर्स में, इसमें आपको काफ़ी सारे कर्व्स दिखेंगे, ठीक है। कर्व्स देखने के लिए मिलते हैं, स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं देखने के लिए, ठीक है। इसमें जो लाइंस हैं वो आपको थिक भी मिलेंगी, थिक और थिन लाइंस दोनों दिखेंगी आपको यहाँ पे हैं। डबल लाइन का भी यूज़ किया गया है और थोड़ा सा इसके जो है इसमें हमें थोड़ा सा ये जो स्लांट्स हैं ये देखने के लिए मिलेंगे आपको। हर लेटर्स में हल्के हल्के ये स्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे और ये एंशियंट टाइम से ये कैलीग्राफी का यूज़ करा है, ठीक है। इसे हम ब्लैक लेटर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं रोमन की। रोमन जो है इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा इस कैलीग्राफी में। बेसिकली रोमन जो है वो रोमन सिटी में कैलीग्राफी का ओरिजिन हुआ था और ये भी स्क्रिप्ट्स लिखने में इनका मतलब काफ़ी रोल है। और इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, स्ट्रेट लाइंस देखने के लिए मिलेंगी आपको, ठीक है, ठीक है। और इसमें आपको ये चीज़ स्लाइटली थोड़ा सा स्लांट देखने के लिए मिलेगा आपको हर लेटर्स में। ये देख लिए आपको हर लेटर्स में मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो लेटर है, ये स्क्रिप्ट जो है, ये बेसिकली किस टाइम लिखी जाती थी, ये डॉक्यूमेंट्स के टाइम, जब हम कभी उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते थे तो इस फॉन्ट का हम यूज़ करते थे क्योंकि इस फॉन्ट में क्लैरिफिकेशन दिखती है हमें। इस फॉन्ट में हमें क्लैरिफिकेशन दिखती है तो तभी, और एडवर्टीजमेंट में भी इस फॉन्ट का यूज़ करा था। अब बात करते हैं हम देवनागरी की। देवनागरी जो है वो एंशियंट टाइम की कैलीग्राफी है जो कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के काम आती हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिखेगा, ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ दिखने की मिलेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखने के लिए मिलेंगी पूरी कैलीग्राफी में। इनकी स्पेशलाइजेशन मैं बता रही हूँ, आपको ये चीज़ भी मिलेगी, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट जो है वो देखी जाती है, ठीक है। ये जैसे बिंदु चंद्र, इकार, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और बेसिकली जो देवनागरी है किस किस में लिखी जाती है, ये हिंदी में स्क्रिप्ट का यूज़ होता है, संस्कृत में, और देवनागरी का यूज़ हिंदी, संस्कृत और मराठी में इस देवनागरी का यूज़ करा जाता है, ठीक है। और ये स्टिल अभी तक एग्जिस्ट है, ये अभी तक इस जो कैलीग्राफी है इसका यूज़ किया जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, ये तो होगी एंशियंट स्क्रिप्ट के बारे में। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं। जो हम कैलीग्राफी बनाते हैं तो इसमें मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो इसमें आपको
पेपर में सबसे पहले पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। पेपर आप इसमें पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं और कैनवस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कैलीग्राफी इन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और हैंडमेड पेपर भी होते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, हैंडमेड पेपर का यूज़ करा जाता था कैलीग्राफी के लिए। ये इनके लिए यूज़ किया जाता था। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ें तो हमें इसमें चाहिए पेन और ब्रशेस, ठीक है। ये ब्रशेस हैं, ब्रशेस के भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते थे, क्योंकि कैलीग्राफी में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने यहाँ पे बात करी ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं पे ब्रॉड है, ठीक है, कहीं पे ये मात्राएं वगैरह यूज़ करी हैं। मतलब हर एक कैलीग्राफी की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे आपको डबल लाइंस दिखेंगी, यहाँ पे कहीं आपको ब्रॉड दिखेगा, कहीं थिन लाइंस दिखेंगी। तो ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस यूज़ होते हैं, पेन्स होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। इंक इसमें चाहिए होती है, ठीक है। अब इसमें आज देखेंगे तो प्रैक्टिस शीट भी मिलती है, ये भी यूज़ की जाती है ताकि आपकी कैलीग्राफी में एक ही लाइन में, एक ही सिमेट्रिकल प्रोपोर्शंस में आपकी कैलीग्राफी हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी एलिगेंट वे में प्रेजेंट की जाती है। रूलर, ये कुछ बेसिक्स हैं, रूलर, पेंसिल, इरेजर, ये सब इसमें यूज़ करते हैं। अभी मैं बात कर रही थी कि ब्रशेस और पेन के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ब्रॉड एज लिखा है, मोनोलाइन, पेंटेड पेन, ब्रशेस, रूलिंग पेन, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास पेन और ब्रशेस होते हैं जिसकी हेल्प से कैलीग्राफी करी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन का स्ट्रोक, आप यहाँ से देख सकते हैं कितना पतला है। अगर हमें कुछ मोटा चाहिए तो हम थोड़ा और ब्रॉड थिक टाइप का टूल लेंगे, उसके हेल्प से मतलब जो हमारी कैलीग्राफी में थिकनेस आती है तो हम थोड़ा ये ब्रॉड टाइप का ब्रश यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें और थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो हम ये इनके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये बहुत सारे ब्रशेस में दिखेंगे आपको, ये आपको मैंने अभी यहाँ पे बताए कितने सारे टाइप्स के, मतलब आपको ब्रशेस, पेन, इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ देखने के लिए मिलेगी। और वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से कैलीग्राफी करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है, ये पॉइंटेड है एकदम से, ये थोड़ा इस तरह से आ गया, ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा ब्रॉड आ गया। ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइजेस बताए हैं कि जो कैलीग्राफी में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम इनकी प्रोसीजर की बात करेंगे तो प्रोसीजर में हम सबसे पहले प्लानिंग की बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें अगर कुछ भी कैलीग्राफ करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक आइडिया, ऐसे रफली एक आइडिया बना लेंगे कि हाँ हमने ये कैलीग्राफी करनी है और ये टेक्स्ट लिखना है और इस स्टाइल में लिखना है। तो वो उस टाइप की पहले हम प्रिपरेशंस करते हैं। नेक्स्ट टाइप आ गया प्रिपरेशंस। तो हमने जो भी आपने कैलीग्राफी या टेक्स्ट सोचा है, जिस भी कैलीग्राफी या डिज़ाइन में सोचा है, तो हम क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग टूल्स इकट्ठा करते हैं कि हमें ब्रॉड ब्रश चाहिए या पॉइंटेड पेन चाहिए, इस टाइप के हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं। फिर एग्जीक्यूशन, फिर हमें उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप हमारा एग्जीक्यूशन आ गया। तो हम एग्जीक्यूट करेंगे कि हमने अपने बेसिकली कैलीग्राफी का जो हमने टेक्स्ट है वो किस तरह से हमने करना है। मतलब कि अगर आपको वो ब्रॉड चाहिए तो वैसा हम रफली एक लेआउट बना लेंगे या पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे, जो भी हमारे दिमाग में आइडिया या कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम एक रफली लेआउट बना लेंगे कि हमें क्लियर हो जाए कि हमने ये टेक्स्ट लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। फाइनल टच, जब हम कोई भी कैलीग्राफी, कोई भी स्क्रिप्ट हम जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब लिखने के बाद कुछ उसमें रीटच रह जाता है, जैसे हम पेंसिल से जब हम रफली ड्रॉ करते हैं तो उसकी कुछ लाइंस रह जाती हैं, तो हम वो इरेजर से मिटा के एक फाइनल टच देते हैं। क्वालिटी चेक, फिर हम एंड में क्वालिटी चेक करते हैं ताकि जो हमारी कैलीग्राफी स्क्रिप्ट है या कैलीग्राफी टेक्स्ट है, कुछ भी है,
तो उसको मतलब जब वो प्रेजेंट हो तो वो काफ़ी एलिगेंट हैंड राइटिंग में प्रेजेंट हो, ठीक है, ताकि जो देखें या किसी ने भी अगर आपको लिखने के लिए बोला है तो उसे वो डिज़ाइन पसंद आना चाहिए। जो कैलीग्राफी है बेसिकली हम दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक आ गया हमारा कि हम हैंड राइटिंग, हम अपने हाथ से कैलीग्राफी लिखते हैं। दूसरा आ गया डिजिटल। डिजिटल में तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, उसमें आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे, जिसमें हमने अभी बताया था पॉइंटेड, राउंड, इस टाइप के टूल्स मिल जाएंगे। और जो हैंड राइटिंग में है उसमें मैंने आपको बता दिया कि ब्रशेज़ ये सब हम हाथ से कैलीग्राफी करते हैं। अब तो मॉडर्न ब्रशेज़ भी आ गए हैं जिसके हेल्प से हम मॉडर्न कैलीग्राफी करते हैं। तो अब के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, टेक्स्ट मिल जाएंगे, कैलीग्राफी मिल जाएगी, मतलब अब के टाइम में वैरायटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है। तो यही कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी में आपको बहुत स्कोप दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। मोस्टली जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कैलीग्राफी का यूज़ होता ही होता है। बिना कैलीग्राफी का अगर हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं या पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी है, तो उसमें कैलीग्राफी का यूज़ होता है और उसमें डिफरेंट टाइप के हम फॉन्ट यूज़ करते हैं, तो जिसकी हेल्प से हमारा पोस्टर और एलिगेंट और अट्रैक्टिव लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।